हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि क्या मेल यानी पुरुष को अपनी वाइफ से मेंटेनेंस लेने का राइट है। क्या वो अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, मेंटेनेंस ले सकता है, और अगर ले सकता है तो किस प्रोविजन के अंडर में, कौन से सेक्शन के अंडर में, और कौन सा लॉ इससे डील करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा, अगर मेल मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है तो कौन से प्रोविजन के अंडर में। तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, जी हाँ, मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अपनी वाइफ से अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 24 मेल को पावर देता है कि अगर उसको मेंटेनेंस क्लेम करना है वाइफ से तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 24। वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, फैमिली कोर्ट को अप्रोच कर सकता है वो, और उसके बाद कोर्ट मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखती है केस का कि क्या मेल मेंबर, क्या हस्बैंड एक्चुअली में कॉम्पनसेशन मेंटेनेंस क्लेम करने लायक है या नहीं है, या फिर ऐसे ही फॉल्स केस है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में मेल मेंबर क्लेम कर सकता है वाइफ से मेंटेनेंस, या फिर मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर सकता है और उसके लिए कोर्ट में जा सकता है। तो इसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि मेल मेंबर जो हस्बैंड है वो कमाता नहीं हो, वो कोई जॉब नहीं कर रहा हो, और वाइफ उससे ज़्यादा कमाती हो या कमाती हो। यानी अगर हस्बैंड कमा रहा है तो बहुत कम कमा रहा है, जिससे वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा, खुद की डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी को गवर्न नहीं कर पा रहा, और फीमेल जो उसकी वाइफ है वो ज़्यादा कमा रही है, वो अच्छा खासा कमा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट आपको मेंटेनेंस ग्रांट कर सकता है। और अगर आपको देखता है कि अगर मेल है जो हस्बैंड है वो पिटिशन का भी पैसा नहीं है उसके पास, जो उसने केस किया है वो भी देने लायक नहीं है, और वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट जब केस चालू रहता है, केस चलते रहता है, उस टाइम पे भी केस का भी पैसा उसको दे सकती है जो कि वाइफ को देना पड़ेगा, और उसके बाद मेंटेनेंस का भी प्रोविजन कर सकती है। कुछ मेंटेनेंस के लिए वाइफ को ऑर्डर दे सकती है। जैसे अगर वाइफ 10,000 कमा रही है सपोज, तो ऐसे सिचुएशन में 10,000 के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस के लिए वाइफ को ऑर्डर कर देगी। अगर वाइफ 50,000 कमा रही है तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी कि कितना मेंटेनेंस वाइफ को देना पड़ेगा हस्बैंड को, सो दैट वो सर्वाइव कर सके और वो चीज़ों को नेचुरल रूप से चला सके। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो कि मेल यानी हस्बैंड के राइट को गवर्न करता है कि वो अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सके अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। और लास्ट एक मैंने वीडियो बनाया था वर्ड सेक्शन 125 जिसमें वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से। तो उसमें कुछ लोगों के मेल आए थे कि सर कौन सा प्रोविज़न है जो कि अगर वाइफ मेंटेनेंस क्लेम करती है, मेंटेनेंस लेती है, उसके बाद उसका डिवोर्स हो जाता है, तो डिवोर्स के बाद भी उसका राइट रहता है, अगर रहता है तो क्या प्रोविज़न है उसके लिए। तो उसके बारे में बता दूं, अगर वाइफ का डिवोर्स हो जाता है तो भी उसका राइट बनता है आपसे मेंटेनेंस लेने का। आपका ड्यूटी बनता है कि आप उसको मेंटेन करें अंडर सेक्शन 125 ओनली। वाइफ का डिवोर्स होने के बाद आपका मेंटेन करना ड्यूटी बनता है। बस दो ही सर्कमस्टेंसेज होते हैं जिसमें आपको वाइफ को मेंटेन करने की लायबिलिटी खत्म हो सकती है, जो कि होता है सबसे फर्स्ट, अगर वाइफ किसी अडल्टरस रिलेशनशिप में है, यानी डिवोर्स के बाद आप उसको मेंटेन कर रहे हैं और वाइफ किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाई है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको मेंटेनेंस देने का उसको ड्यूटी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट आता है कि अगर वाइफ ने किसी से शादी कर लिया हो, तो डिवोर्स के बाद अगर किसी से शादी कर लिया है तो जिस दिन से शादी किया है उसके बाद से आपको उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एक्स वाइफ को मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों चीज़ें होती हैं, बट आपको ये कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि वो किसी के साथ एडल्ट्रस रिलेशनशिप में है, उसने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया है। उसी बेसिस पे आप कोर्ट में प्रूव करेंगे, और प्रूव करने के बाद कोर्ट आपके फेवर में डिक्री देगी, आपके फेवर में ऑर्डर देगी, उसके बाद ही आप मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज उसके तब तक आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद का डिसीजन नहीं हो सकता कि वाइफ एडल्ट्रस रिलेशनशिप में किसी के साथ, मैं तो कल से इसको मेंटेनेंस नहीं दूंगा। तो ये सिचुएशन, ऐसे सिचुएशंस काम नहीं करते। और नेक्स्ट हो गया, जब किसी के साथ उसने शादी कर लिया तो आपको वो कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके बाद अगर प्रूफ होता है कोर्ट में तो कोर्ट आपके फेवर में डिसीजन देती है, उसके बाद से आप मेंटेनेंस उसको नहीं देना पड़ेगा, आपको नहीं देंगे। ये आपका फिर राइट बन जाता है कि आप मेंटेनेंस उसको नहीं देना पड़ेगा।
आई होप आपको समझ में आया हो कि एक मेल मेंबर, एक हस्बैंड कैसे अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, क्या सिचुएशन होता है, कौन सा सेक्शन, कौन सा एक्ट गवर्न करता है। अब जान लेते हैं कि किस पे ये लागू होता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी है इससे रिलेटेड, क्योंकि हिंदू सिर्फ हिंदू नहीं होते, जिसे टर्म हिंदू हम समझते हैं उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे अगर हिंदू है तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 3 हिंदू को डिफाइन करता है। हिंदू में जो हिंदू रिलीजन है, जो हिंदू के फॉलोअर्स हैं वो आते हैं, और हिंदुइज्म के डिफरेंट फॉर्म्स के लोग भी आते हैं। जैसे लिंगायत हो गया, कर्नाटका में लिंगायत के फॉलोअर्स हैं, वीर सेवा रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं, ब्रह्मो समाज के लोग, प्रार्थना समाज के लोग, आर्य समाज के लोग, ये सारे हिंदू में का अकाउंट होते हैं, हिंदू में कंसीडर होते हैं। तो ये लोग हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये रिलीजन के फॉलोअर्स हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बुद्धिस्ट। जी हाँ, जो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं वो भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के लिए हिंदू काउंट होते हैं और वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। जैन भी आते हैं इसमें, सिख, जी हाँ, सिख के ऊपर भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एप्लीकेबल है। तो एक सिख भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर में कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, सो दैट वो मेंटेनेंस क्लेम कर सके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर इससे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।